अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। जैसे हमने पिरामिड ऑफ नंबर्स के अंदर डिस्कस किया, पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर हमने फोकस किया है नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर हम फोकस करेंगे टोटल बायोमास कितना है हर एक ट्रॉफिक के अंदर। एक ट्रॉफिक के अंदर कितना बायोमास प्रेजेंट है, उसको हम पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको हम दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पिरामिड ऑफ बायोमास है क्या, सेम वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास भी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो दिखाता है हर ट्रॉफिक लेवल पर कितना टोटल बायोमास मींस कितना वेट प्रेजेंट है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये अपराइट भी हो सकता है और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये अपराइट कब होगा और इन्वर्टेड कब होगा, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले हम बात करते हैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और इनका फूड बनाने में हेल्प करता है सूरज। सूरज अपनी लाइट देता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मदद से पौधे अपना फूड खुद बनाते हैं। तो सबसे नीचे का जो ट्रॉफिक लेवल है उस पे मिलेंगे आपको प्रोड्यूसर्स, जो कि आपको मिलेंगे प्लांट्स। अगर प्लांट्स का टोटल बायोमास हम काउंट करें तो हमें देखने को मिलेगा इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर टोटल बायोमास प्रेजेंट है वो है 1000 केजी। इस ग्रास को खा लेते हैं हार्बीवोरस, और हार्बीवोरस का जो टोटल बायोमास है वो है 100 केजी। और उसके बाद इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स का जो टोटल बायोमास है वो है केवल 10 केजी। और सबसे टॉप लेवल पे जो प्रीडेटर बैठा है उसका टोटल बायोमास है केवल 1 केजी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो टोटल बायोमास है वो कम होता जा रहा है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आपको इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो आपको इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, उल्टा देखने को मिलेगा। यहां पे हम समझते हैं ये जो आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो यहां पे प्रोड्यूसर्स कौन है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है पेड़ पौधे और घास, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। तो इनका जो टोटल बायोमास है वो काफी कम है और इनको खाती हैं बड़ी मछलियां। और इन बड़ी मछलियों का जो टोटल बायोमास है वो प्रोड्यूसर्स से ज्यादा है। और उसके बाद इन मछलियों को खा जाती हैं सबसे बड़ी मछलियां। तो सबसे बड़ी मछलियों का अगर हम बायोमास काउंट करें वो सबसे ज्यादा मिलेगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स, उनका जो टोटल बायोमास है वो काफी कम होता है। और इन प्रोड्यूसर्स को जो मछलियां खाती हैं उनका वेट इन प्रोड्यूसर्स से ज्यादा मिलेगा, और जो सबसे बड़ी मछलियां होती हैं उनका वेट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास से हमें एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि किस तरह से वेट और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर। और पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी दिखाता है कि किस तरीके से एनर्जी और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी अफेक्ट करती है स्पीसीज की अबंडेंस और उनकी डाइवर्सिटी को। यहां पे ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा बायोमास होगा उतना ज्यादा ही एनर्जी स्टोर होगी उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के अंदर। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता क्या है, सेम वैसे ही पिरामिड ऑफ एनर्जी भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कैसे एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो केवल थोड़ी सी ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है, और अराउंड जो 90% एनर्जी है वो एज ए फॉर्म ऑफ हीट जो है लॉस हो जाती है।
इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है। उसके बाद पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनको कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो काफी कम होता है। अराउंड 90% जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। केवल 10% एनर्जी ही जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच पाती है। और फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी केवल 10% एनर्जी को ही कंज्यूम कर पाते हैं। अराउंड 90% जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। और ऐसे पहुंचते पहुंचते सबसे ऊपर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। सबसे टॉप पे जो ट्रॉफिक लेवल है वहां पे सबसे कम एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए सबसे टॉप का जो ट्रॉफिक लेवल है वो सबसे कम स्पीसीज को होल्ड कर पाता है, क्योंकि इन स्पीसीज के लिए ज्यादा एनर्जी ही नहीं है। यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज हैं वो आपस में compete करना स्टार्ट कर देंगी अगर यहाँ पे एनर्जी कम हुई तो। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी की एक खास बात ये है कि ये हमें क्लियरली दिखाता है कि एनर्जी का कितना टोटल लॉस है हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। इस पिरामिड की खास बात ये है कि ये हमें क्लियरली दिखाता है कि एनर्जी का कितना लॉस होता है हर स्टेप्स पर, और क्यों टॉप प्रीडेटर्स इतनी कम नंबर्स में होते हैं। क्योंकि एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जब हम ऊपर जाते हैं पिरामिड के अंदर। इसलिए टॉप पर केवल केवल कम स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उन स्पीसीज के सरवाइव करने के लिए इतनी एनर्जी वहां पे नहीं होती। पिरामिड ऑफ एनर्जी के थ्रू हम समझ सकते हैं क्यों बैलेंस इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है और कैसे डिफरेंट स्पीसीज के इंटरकनेक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं एनर्जी फ्लो के लिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।